नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति राणा, रजिस्टर्ड काउंसलर और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर। आज हम बात करेंगे कोडिपेंडेंसी के बारे में। क्या आपने कोई ऐसे रिश्ते देखे हैं जिसमें आप या कोई भी इंसान इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाता है कि अपनी ही पहचान खो देता है? कि आपको हर वक़्त ये सोचना है कि सामने वाला क्या पहने, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, मुझे ये क्यों नहीं बताया, मुझे वो क्यों नहीं बताया? उस हद तक कि जो वो केयर है वो कंट्रोल बन जाती है। तो हो सकता है कि आप कोडिपेंडेंसी में हो। तो कोडिपेंडेंसी कोई रिश्ते की कमज़ोरी नहीं है, ये एक तरह का बिहेवियरल पैटर्न होता है, जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की ज़रूरतों को पूरा करते-करते उसमें इतना खो जाता है कि वो अपनी पूरी पहचान ही खो देता है। जैसे कि कोई माँ अपने बच्चों की सारी चीज़ें पूरी करती है, स्कूल की बुक्स से लेकर के उन्हें क्या पहनना है, क्या खाना है, किस कलर का लंच बॉक्स लेके जाना है, टू मच एंगेज इनटू इट कि बच्चे को लगता है कि दिस इज़ सो कंट्रोलिंग। ये ऐसा पार्टनर्स के साथ भी होता है जब आप उनकी हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा उसका ध्यान रखने लगते हैं। सामने वाले को तो ये बंदिश लगती है, लेकिन आपके दिमाग में लगातार ये बात चलती रहती है कि अगर मैंने नहीं सँभाला तो कौन सँभालेगा? और अगर मैंने नहीं किया तो कौन करेगा? और कहीं चीज़ें हाथ से ना निकल जाएँ। ये सोच आपको उस पैटर्न में ला देती है जिसमें आप बार-बार डबल चेक करते हैं एंड यू कंटिन्यूअसली मेक श्योर दैट थिंग्स आर ओके। तो देखिए, केयरिंग इज़ बीइंग माइंडफुल ऑफ अदर पर्सन्स केयरिंग इज़ बीइंग माइंडफुल ऑफ अदर पर्सन्स नीड, लेकिन कोडिपेंडेंसी इज़ अ कंट्रोल, जहाँ पर हर चीज़ आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, खाने से लेके, पहनने से लेके, कपड़ा, सेल फ़ोन, टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल, कुछ तो इस हद तक हो जाते हैं कि दफ़्तर पहुँच जाते हैं। इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा केयर जो है वो घुटन बनने लगती है, एंड दैट कैन ऑल्सो रिज़ल्ट इन फ्रिक्शन। रिलेशनशिप में दूरी आने लगती है, सामने वाला अपनी बातें शेयर करने से कतराने लगता है कि अगर इन्हें कुछ पता है तो इसने पूरा जो है ड्रामा खोल लेना है। वो एक तरह से झूठ बोलना तो मैं नहीं कहूँगी, बट चीज़ें हाइड करने लगते हैं। इट्स नॉट दैट आई वांट टू हाइड, इसलिए कि अगर इफ़ द अदर पर्सन कम टू नो, उसके लिए ये पूरा प्रोजेक्ट बन जाना है। उनके लिए रिलेशनशिप रिलेशनशिप नहीं होता, उनके लिए वो एक इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट बन जाता है, एंड दे जस्ट गेट टू इन्वेस्टेड इनटू इट। कोडिपेंडेंसी का पैटर्न किन लोगों में आता है? ये इसके बचपन के ट्रॉमास से जुड़ा हुआ होता है। वो बच्चा जिसको अपने पेरेंट्स को सँभालना पड़े या इमोशनल रूप से उनको सपोर्ट करना पड़ता है, और उनको अपने पेरेंट्स को ये बताना पड़ता है कि उनका ध्यान रखना पड़ता है। मेबी दे आर इन ट्रॉमा, अब्यूसेस, डिसफंक्शनल फैमिली, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो बच्चा बचपन से अपने पेरेंट्स के लिए इमोशनल केयरर बन जाता है, तो ये ट्रेड्स उसमें आगे तक चलते हैं, क्योंकि इसके दिमाग में बात बहुत गहराई से बैठी होती है कि अगर मैंने नहीं सँभाला तो कोई नहीं सँभालेगा। ये फ़ियर ऑफ थिंग्स फॉलिंग अपार्ट मेक देम कोडिपेंडेंट। तो देखिए, अगर आप बचपन से पीस मेकर रहे हैं अपने घर में या अपने फ्रेंड्स के बीच में, तो ये केयरिंग जो है आपका सर्वाइवल मोड बन गया। आप लगातार इसमें रहते हैं। कुछ लोग नेचुरली केयरिंग होते हैं, बट कई बार अगर आप उनके पास्ट में देखें तो मे बी दे हैवंट गॉट चांस टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो उनको ये लगता है कि ये मेरा काम है, मुझे ही करना है। तो चलिए कुछ कॉमन सिम्पटम बताती हूँ जिनसे आप जज कर सकते हैं कि आप कोडिपेंडेंसी में हैं या नहीं। अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखना। किसी को ना बोलने में डर लगना कि आई कांट से नो, इट्स वेरी हार्ड। और अगर आपने किसी को मना करके अपनी खुशी, अपनी मर्ज़ी का कोई काम कर लिया है, तो घंटों गिल्ट में रहना कि दूसरा क्या सोचेगा। दूसरा कैसा फ़ील करता है उसके लिए खुद को ज़िम्मेदार ठहराना। आपने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया एंड सामने वाला का मुँह बन गया, तो यू स्टार्ट फीलिंग योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। या किसी को गुस्सा आ गया तो आपको लगता है मेरी वजह से आ गया। सो अगले किसी दूसरे के इमोशंस के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराना, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोडिपेंडेंसी। और अगर आप सोचें कि सामने वाला मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने ही कुछ किया होगा, दैट इज़ अ मोस्ट क्लासिक वन। अगर आप इनमें से कोई भी 2 या 3 चीज़ें महसूस करते हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यू मे बी इन अ डिग्री ऑफ कोडिपेंडेंसी। सो क्या इससे हीलिंग हो सकती है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये एक बिहेवियरल पैटर्न है और बिहेवियर कैन बी लर्न्ड, अनलर्न्ड एंड रीलर्न्ड। आप अवेयर हो जाइए कि आप कोडिपेंडेंसी में हैं, आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट कीजिए। यू कैन कंफर्टेबली से नो। गिल्ट आएगा तो आप अपने आप से सेल्फ टॉक कर सकते हैं दैट आई एम डूइंग इट बिकॉज ऑफ
आई एम डूइंग इट बिकॉज़ दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ सेफ। अपने लिए बाउंड्रीज़ आप बना रहे हैं एंड इट इज़ ओके। सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं होता। अगर ये क्रोनिक है, बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ ऑफ़ योर पास्ट ट्रॉमास और पास्ट एक्सपीरियंस, तो किसी प्रोफेशनल की, किसी काउंसलर की मदद लीजिए एंड दे विल हेल्प यू इन डेवलपिंग न्यू कोपिंग स्ट्रैटेजीज एंड पैटर्न। आपका अगर मन करे कि मुझे सब कुछ संभालना है या सब कुछ मुझे ही संभालना होगा, तो एक कदम पीछे करके ये देखिए कि क्या मैं इसे संभाल पाऊँगा? क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है या क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है या मैं मेंटली इतना स्टेबल हूँ इस वक़्त कि मैं इसे सपोर्ट कर पाऊँ? अगर हाँ, तो गो फॉर इट। देखिए, कोडिपेंडेंसी हमको दिखाती है कि प्यार जो है ज़िंदगी में, दूसरों को प्यार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कितना और किस हद तक, इसके लिए माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। और जाते-जाते मैं बस इतना ही कहूँगी कि कभी किसी के लिए अपने आप को इतना मत झुकाओ कि तुम्हारी अपनी परछाई ही तुम्हें पहचानने से मना कर दे। So, a healthy relationship in which both of you grow is beautiful. कोडिपेंडेंसी एक तरह का केज है जिसमें ना तो बंधिए और ना ही किसी को बांधिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो यू कैन बी नोटिफाइड विद द न्यू कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।